हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है अपना वो है कंजाइनमेंट। कंजाइनमेंट के बारे में आप ऐसे जानते होंगे जो भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। बेसिकली जो कंजाइनमेंट है ये एक गुड्स को सेल करने की प्रोसेस है। कंजाइनमेंट है जो आपकी कि गुड्स हमें किसी अनदर प्लेस पर बेचना है, तो बेचने के लिए जो गुड्स बेचने वाला व्यक्ति है वो कंजाइनर होता है, यानी कि गुड्स को जो सेलर होता है, सेलर है जो वो गुड्स को खुद भी बेच सकता है और वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट करके या किसी व्यक्ति को माल भेजकर तब भी गुड्स को सेल कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति माल बेचने वाला होता है या माल बेचता है तो वो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन भी करना चाहता है, और आपको पता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। एक कैपिटल हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब जो ये इन्वेस्टमेंट जो आपकी होती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी, 2 रुपए करनी है, लाखों करोड़ों रुपए हमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। कस्टमर तक माल को पहुंचाने के लिए हमें वेरियस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, वेरियस स्टेजेस को हमें क्रॉस करना पड़ता है। तो जो हमारा जो व्यक्ति है अगर वो अपना माल बेचना चाहता है तो उसके लिए एक तरीका है कि एक व्यक्ति मान के चलो हरियाणा का है और वो माल अपना उत्तर प्रदेश में बेचना चाहता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एक तो तरीका यह है कि जो हरियाणा में जो व्यक्ति माल बना रहा है वो वहां पर जाकर खुद अपना एक शॉप ओपन कर ले, दुकान ओपन कर ले और उस पर जाकर अपना माल भेज दे। वहां पर कुछ लेबर वगैरह हायर करके वो अपने गुड्स को बेच सकता है। दूसरा तरीका यह है कि ये हरियाणा का जो व्यक्ति है उत्तर प्रदेश के अंदर ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिल ले जिसकी अच्छी गुडविल है, वहां पर उसकी गुडविल का फायदा उठाया जा सकता है, तो उसको माल भेजकर वहां पर माल को सेल किया जा सकता है। और उसके बदले में जो हरियाणा में व्यक्ति बैठा है उसको उसका माल बिक जाएगा और उसको माल बेचने के बाद जो व्यक्ति माल बेच रहा है वो पैसा सेंड कर देगा और इस व्यक्ति को अपना कमीशन मिल जाएगा। अगर हम देखें तो इनमें दो पार्टी हमारी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो दो पार्टियां हैं हमारी, वो पार्टी है हमारी, जो कौन सी दो पार्टी हैं, एक कंजाइनी है, एक कंजाइनर है। जो हमारा माल भेजने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं हम कंजाइनर, और जो गुड्स रिसीव्ड करेगी हमारे या करेगा, ये मतलब मेल फीमेल से रिलेटेड नहीं है, ये एक टर्म यूज की गई है, अकाउंटिंग टर्म, कंजाइनी। ठीक है, कंजाइनी की जो व्यक्ति है ये माल यूज कर। इनमें ना तो किसी प्रकार का सेलर और परचेजर का कोई रिलेशन नहीं होता, इनमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। ये हमारा एक प्रिंसिपल होता है, ये एक एजेंट की फॉर्म में काम करता है। जो एजेंट होता है उसको उसका कमीशन मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि सर जो हमारा जो कंजाइनर है वो कंजाइनी के पास माल भेजेगा, माल भेजने का जो खर्चा होगा वो कौन बियर करेगा? वो कंजाइनर बियर करेगा। और कंजाइनर वो सारे खर्चे बियर करेगा गोडाउन तक के जो एक्सपेंसेस होंगे, गोडाउन गुड्स रिच टिल द गोडाउन, कि गोडाउन तक भेजेंगे, उसके गोडाउन तक माल भेजेंगे, वो सारे खर्चे यहां पर बियर करेगा। ये सारे जो खर्चे होंगे उनको हम एक अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि गोडाउन तक माल तो भेज दिया, अब उसके आगे तक के खर्चे कौन बियर करेगा? वैसे उन खर्चों को हम बोलते हैं रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब उन खर्चों को कौन बियर करेगा? उनको भी कंजाइनी बियर करेगी। कंजाइनी मतलब करेगी, खर्च तो कंजाइनी करेगी, बट एक्चुअल में बियर कौन करेगा? कंजाइनर। कंजाइनी जो खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, वो ऑन द बिहाफ ऑफ द कंजाइनर,
ठीक है, नहीं समझ रहे कि जो कंजाइनी जो खर्च करेगी वो कंजाइनर के बिहाफ पर ही खर्च करेगी, और माल बेच जितने रुपए का माल बेचा है उसमें से उन खर्चों को लेस करके जो अमाउंट बचेगा वो कंजाइनर को सेंड कर देंगे हम। ये एक मतलब एक समझ है, कंजाइनर से कंजाइनी की तरफ माल भेजना, यही हमारे कंजाइनमेंट प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए, आप बैठे हो जो। ठीक है, यही एक प्रोसेस है। इसके बाद अगर हम देखें कि कमीशन की बात हम करें, मैंने कह रहा हूं कि हमें कमीशन देना होता है कंजाइनी को, तो कंजाइनी को कमीशन है जो वो नॉर्मल कमीशन तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि भाई आपको सेल के ऊपर 10% कमीशन पे करेंगे, सेल के ऊपर 10% कमीशन होगा। बट इसके अलावा भी हम 2 टाइप का कमीशन पे करते हैं टू कंजाइनी, बिकॉज इसका जो वो है आपका, वो है डेल क्रेटर कमीशन, डेल क्रेटर कमीशन, और एक है आपका ओवरराइडिंग कमीशन। जो डेल क्रेटर कमीशन है आपका, ठीक है, जो डेल क्रेटर कमीशन है वो आप इसलिए पे करते हो कि जो कंजाइनी है उसको हम गुड्स है जो वो हम क्रेडिट सेल करने की भी परमिशन देते हैं कि आप गुड्स को सेल क्रेडिट भी कर सकते हो। पर क्रेडिट सेल जो होता है तो उसमें बैड डेब्ट्स अराइज होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है ना, जो बैड डेब्ट्स अराइज होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, बैड डेब्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो कंजाइनी लेगी। ठीक है, तो इसके बदले में हम उसको ये कमीशन देंगे, डेल क्रेटर कमीशन, कि ज्यादा से ज्यादा बैड डेब्ट्स ना हो, उनके ऊपर रोक लगाई जाए, रिकवरी की जाए कस्टमर से। अगर ये चीजें अगर हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे तो वो तो उधार माल बेचता रहेगा, कह देंगे तो कंजाइनर के डूबेंगे, मेरे थोड़ी डूबेंगे पैसे, बैड डेब्ट्स मेरे थोड़ी हुए, कंजाइनर के हुए पैसे डूबे। तो इस चीज के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए हम डेल क्रेटर कमीशन देते हैं। ठीक है, एनी डाउट? अब है ओवरराइडिंग कमीशन। अब ओवरराइडिंग कमीशन क्या, इसके नाम से ही पता लग रहा है, ओवरराइडिंग कि ज्यादा सेल करना। एक सर्टेन लेवल होता है गुड्स सेल करने का, कि मान लिया मैंने कहा कि भी आपको 10,000 जो यूनिट्स हैं वो सोल्ड करनी है ड्यूरिंग द ईयर, बट कंजाइनी ने 11,000 यूनिट सोल्ड कर दी। तो एक सर्टेन लेवल जो हमने सेट किया था उससे ज्यादा किया ना उन्होंने, तो उससे ज्यादा किया है तो उसके बदले में हम उसको कमीशन देंगे कि भाई आपने ये कमीशन इसलिए दे रहे हैं कि आपने ज्यादा माल बेचा है। ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग का आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कंजाइनमेंट्स अकाउंट्स हम बनाते हैं। तो कंजाइनमेंट अकाउंट है जो आपका, वो जस्ट लाइक द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी हम अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। और सेम जो हमारा कंजाइनमेंट अकाउंट है ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जो आपका पीएल अकाउंट होता है वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट ही होता है। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे बनाते हो, इसका एक बना देंगे यहां पर। यहां पर कंजाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे हम ऐसे, इस तरीके से। कंजाइनमेंट अकाउंट जो भी टाइम होगा एज एट जो भी टाइम होगा 31 मार्च 2022 का बनाएंगे। तो इसमें इसके डेबिट साइड होंगी और क्रेडिट साइड भी होंगी। यहां पर आपका पर्टिकुलर अमाउंट का सिंबल बनाएंगे,
पर्टिकुलर, और ये रुपये का सिंबल, ये आपकी क्रेडिट साइड है सर, ये आपकी डेबिट साइड है। ठीक है, ये आपके एक परफॉर्मेंस तरीके से बनाएंगे कंजाइनमेंट अकाउंट। अगर ये आपकी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट कम है तो नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जर्नल एंट्री भी आपको बनानी आनी चाहिए। जर्नल एंट्री का प्रोसीजर ये होता है कि जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसमें हम बोथ द पार्टी है, जो कंजाइनी और कंजाइनर, उन दोनों की जर्नल एंट्री हम बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों की जो जर्नल एंट्री बनेगी आपकी, दोनों की जो जर्नल एंट्री बनेगी तो पहले इन द बुक्स ऑफ द कंजाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी, दोनों की बुक्स बनाएंगे। तो गुड्स को भेजने की एंट्री बनाएंगे पहले कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट। तो इसका मतलब ये जो पहले जहां पर कंजाइनमेंट लिखा हुआ ना, तो डेबिट में आ जाएंगी सारी एंट्री। इसी प्रकार जब कंजाइनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंजाइनी से, कंजाइनर से, तो उसको कुछ एडवांस में पैसा भी देना होता है, एडवांस में। तो एडवांस पैसा रिसीव्ड होता है कंजाइनर को, तो उसकी एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। कंजाइनी जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर एक नाम दिया होगा कि गुड सेंट टू हिंदुस्तान रेडीमेड या फर्टिलाइजर कंपनी सो एंड सो, तो उसका पैसा यहां पर लिख दिया जाएगा। अब जो कंजाइनी है वो अपने वहां भी तो रिकॉर्ड बनाएगी इस चीज का कि भाई मैंने इतना पैसा दे दिया उसको, कंजाइनर को, तो बनाएंगे कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, गौरव नींद आ रही है क्या? ठीक, सोचिए। तो इस तरीके से भाई ये चीजें होती है हमारी। ठीक है, अगला इसमें स्लाइड नहीं है, उसका देखते हैं। इसके अलावा एक्सपेंसेस की बात आती है। एक्सपेंसेस मैंने बताया ना, एक्सपेंसेस बियर बाय द कंजाइनर ऑल एक्सपेंसेस। तो उसके लिए यहां पर एंट्री बनाएंगे कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस जो होंगे आपके, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप यहां पर पेड कर दोगे। इसके अलावा कैश रिसीव्ड होगा, कहां से? सेल के बदले में, जो कंजाइनी सेल कर रही है वो सेल करेगी तो वो पैसा रिम्बर्स करेगी हमारे पास, तो उसके भी एंट्री बना देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी, कंजाइनी के नाम से हो गई आपका। हो जाएगा रिकॉर्ड। नहीं कनेक्ट है, ये सब चालू है। जा रहे हो? 2 मिनट और रुक जाओ बस, अभी देखते कितना हो गया। एक सेकेंड।
तो ये हमारी जनरल एंट्री इस तरीके से बनेंगी। और इसके अलावा अब देखें कि जो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे कंजाइनी के द्वारा जो किए जाते हैं एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंसेस का भी मतलब जो है वो कंजाइनर ही पे करेगा उनको। तो उसमें एंट्री लिखेंगे कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। कंजाइनी जो भी एक्सपेंसेस पे किए हैं कंजाइनी ने, उनके बारे में ये सब आ जाएगा। इसके अलावा कंजाइनी अपने वहां पर एक एंट्री बनाएगी, और वो एंट्री जो होगी वो होगी आपकी कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से एंट्री बनाएंगे। अब ये सारी चीजें जर्नल एंट्री जब हम बना लेंगे तो हमें अकाउंट बनाने बहुत आसान लगेंगे। हम सीधी उनकी पोस्टिंग करते चले जाएंगे। जो हमने कंजाइनमेंट डेबिट किया उसको डेबिट कर देंगे, जो क्रेडिट किया उसको क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा एंड ऑफ द मंथ और ईयर में जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका हम वैल्यूएशन निकालेंगे। इसको बोलेंगे अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक होगा तो उसका एंड में जाकर वैल्यूएशन कर लेंगे, और जो भी एक्सपेंसेस कंजाइनी ने और कंजाइनर ने किए हैं उनका प्रोपोर्शनेटली इसमें भी ऐड करेंगे। जितने परसेंट हमारा गुड्स सोल्ड हो गया वो तो हमारे कंफर्म हो जाएंगे कि ये एक्सपेंसेस तो हमें चार्ज करने चाहिए कंजाइनमेंट अकाउंट में, और जो गुड्स हमारा अनसोल्ड है उसका प्रोपोर्शनेटली पार्ट है वो हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर हम देखें एक हमारा कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।